हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 2 में हम 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 61 पर। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को बाइक से तय करता है। यदि वह उस दूरी का 25% भाग 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उस दूरी का 50% भाग 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस में परसेंटेज में दे रखी है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 डिवाइड में टोटल टाइम। अब टाइम डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। तो पहले कह रहा है कि 25% भाग, तो 100 का 25% 25 की डिस्टेंस को ट्रैवल करता है 25 की स्पीड से, तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। प्लस में फिर कह रहा है कि उस दूरी का 50% भाग, तो 100 का 50% 50, और इसको ट्रैवल करता है वो 50 की स्पीड से। प्लस में शेष दूरी, तो यहाँ से डिस्टेंस होगी 50 और 25 75 बची 25, और इसको ट्रैवल करता है वो 12.5 की स्पीड से, यानी कि 25/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 25 से 25, 50 से 50 कैंसिल, 25 से 25, तो 1 और 1 2 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 4। 100/4 25, तो 25 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे गाड़ी और चलाई। चालक की औसत चाल क्या है? तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 घंटे तक 60 की स्पीड से, तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ये होती है डिस्टेंस। तो यहाँ से आ जाएगा 3 से 18, 180 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से। प्लस में फिर वापस आते समय नहीं, 60 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे तक, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 240, और डिवाइड में टोटल टाइम कितना, 3 घंटे ये और 1 घंटे वो रुक गया था, तो 3 और 1 4 और प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 8 घंटे। इसको जोड़े तो 8 और 4 12, 2 3 और 1 4 डिवाइड में 8, 8 5 40, बचेगा 2, 8 दूनी 16, बचेगा 4 पॉइंट, फिर 8 5 40, तो 52.5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रम से 12 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो टाइम हमें निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। अब डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों की जो डिस्टेंस है वो, तो 110 और 85, ये हो जाएगा 195 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल स्पीड। ये कह रहा है कि समान दिशा में, तो समान दिशा में हम स्पीड को माइनस कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 12 माइनस 7, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, और ये भी मीटर में था, यानी जो टाइम आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 या 15, 4 बचेगा, 5 में 45, तो 39 सेकंड लगेंगी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 2 व्यक्ति क्रम से 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं, तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम, यानी कि पूरे कदमों में दूरी तय कर सकें, हो जाए। तो मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालनी है ताकि जिसके बाद वो समान डिस्टेंस ट्रेवल करने लग जाएं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा एलसीएम का। एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। 77 हो जाएगा 7 गुणा 11, 88 8 गुणा 11, कॉमन है 11, कॉमन के बाद क्या है, इसमें 7 है और इसमें 8 है, 7 8 56 मल्टीप्लाई में 11, तो 6 6 5 11, 5 और 1 6, तो 616 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस के बाद वो हम कदम हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
108 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? एक रेलगाड़ी की लंबाई तो है 360 मीटर और दूसरी की मान लेते हैं x मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दोनों की जो डिस्टेंस होती है, लंबाई होती है, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 360 प्लस में x, ये दोनों रेलगाड़ियों की डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड कौन सी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। तो ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हम रिलेटिव स्पीड को ऐड कर लेते हैं। एक की है 90 और एक की 108 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 198। 198 किलोमीटर पर हावर है और जो ये डिस्टेंस थी ये थी मीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में फिर टाइम। टाइम है 12 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में और टाइम भी सेकंड में। 6 से कैंसिल करें, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 से 3 सिक्के 18 और 3 सिक्के 18, तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 10, यानी कि 660। एक्स की वैल्यू 660 माइनस 360, तो कितना आ जाएगा? ये 300। दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो 300 मीटर थी, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पी और क्यू क्रम से बिंदु ए से बिंदु बी तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर पर हावर और 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक का समय लगता है तो ए से बी की यात्रा की कुल दूरी क्या है? यहाँ पर देखो टाइम डिफरेंस दे रखा है आपको, तो टाइम डिफरेंस दे रखा हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, d = x/y डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो हमें डिस्टेंस ही निकालनी है। x और y यहाँ पर स्पीड है, तो स्पीड दे रखी है, एक तो 32 और एक 40, तो 32 मल्टीप्लाई में 40, दोनों का डिफरेंस 8 मल्टीप्लाई में टाइम दे रखा 15 मिनट। जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर हावर में थी और टाइम है ये मिनट में, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से। अब ये टाइम हावर में हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 से 15 चौका 60 और 8 चौके 32 से 32 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, युग 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह वही दूरी 7 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। वही दूरी यानी कि जो डिस्टेंस हमारी वो कांस्टेंट है। तो 3/2 घंटे में, ये इसको मैं लिख देता हूँ 1.5 हावर, इतने घंटे में वो 56 की स्पीड से जाता है। फिर कह रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 7 घंटे में वो उतनी ही दूरी किस स्पीड से तय करेगा? तो देखो 1.5 घंटे में 56 की स्पीड से, अब टाइम बढ़ गया, टाइम ज़्यादा लगा रहा है तो उसकी स्पीड कम रही होगी, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी कि जो स्पीड है वो कम आएगी। तो कम के लिए कम से मल्टीप्लाई और ज़्यादा से डिवाइड, ये याद रखना। यहाँ पर सिमेट्री मत लगाना, सिमेट्री लगाओगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन सेंस का यूज करना कि देखो कम टाइम है तो स्पीड ज़्यादा है, अब जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगी, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10 आ जाएगा, और 7 से 7 8 56, 15 8 120 और डिवाइड में 10, तो ये 12, तो 12 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन डी हो जाएगा। या फिर यहाँ से आप निकाल लेते डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 किलोमीटर पर हावर और 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती हैं। 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां के बीच की दूरी क्या है? डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड कौन सी? रिलेटिव स्पीड। तो ये कह रहा है कि एक ही दिशा में तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी माइनस, तो 90 माइनस 80, तो ये आ जाएगी 10 किलोमीटर पर हावर और टाइम है 5 घंटे, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम से 120 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां सामान्य दिशा में क्रम से 70 और 52 की चाल से चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? टाइम हमें निकालना है और सेकंड में बोला गया है। तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगी दोनों की ऐड, 120 और 150 270, ये मीटर में है,
डिवाइड में स्पीड, स्पीड है रिलेटिव स्पीड यहाँ पर, तो वो कह रहा है कि समान दिशा में, तो समान दिशा में हम दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं। 70 में से 52 माइनस करेंगे तो ये आएगा 18 किलोमीटर पर हावर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 18 से 18 कैंसिल और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 2 5 का 20, तो टाइम आ जाएगा 54 सेकंड, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से 15 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर 20 किलोमीटर पर हावर की चाल से 15 किलोमीटर की एक और यात्रा करता है। पूरी यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल, एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है। और यहाँ से देखोगे आप तो 15 किलोमीटर यहाँ पर है और 15 किलोमीटर यहाँ पर है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस वाई, और डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो तो वहाँ पर टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो 2x और y यहाँ पर स्पीड है, तो पहले स्पीड 10 की थी फिर स्पीड 20 की हो गई, दोनों को जोड़ेंगे स्पीड को तो ये 30 हो जाएगा, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 40/3, तो 13 39 और फिर 3 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा तो 0.33 आता रहेगा, तो ये है ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। यदि एक कार यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करती है तो अगले 480 किलोमीटर की दूरी क्या होनी चाहिए ताकि औसत चाल 80 किलोमीटर पर हावर हो जाए। तो एवरेज स्पीड हमें दे रखी है, एवरेज स्पीड ये है 80 बराबर एवरेज स्पीड होता है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 800 की और डिवाइड में टोटल टाइम, टाइम अलग अलग नहीं दे रखा लेकिन हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। डिस्टेंस क्या है कि 320 की जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से 64 की स्पीड से, प्लस में जो बाकी डिस्टेंस 480, तो यहाँ पर क्या स्पीड होनी चाहिए वो हमसे पूछी गई। तो मान लेते हैं यहाँ पर x की स्पीड से उसने ट्रेवल किया, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। देखो 80 से 80 कैंसिल करें तो यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ से कैंसिल करें 32 गुणा 10, तो 32 से फिर कैंसिल करेंगे 64 को 2 से फिर 10 कैंसिल करेंगे 5, तो ये आ जाएगा, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर लाता हूँ मैं, 5 प्लस में 480 डिवाइड में x बराबर 10, 5 को इस साइड माइनस में, तो 480 डिवाइड में x बराबर 5, तो x बराबर 480 डिवाइड में 5, तो 5 में 45, 3 5 के 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 96, यानी कि 96 किलोमीटर पर हावर की स्पीड, तो ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर से वापस आने में 8 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं। उसे स्कूटर से दोनों ओर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है कि साइकिल से जाने और स्कूटर से वापस आने, तो C प्लस एस, C से साइकिल और S से स्कूटर मान लेते हैं, तो यहाँ से टाइम लगता है 8 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 8.5, यानी कि 17/2, या फिर पॉइंट में लिख लेते हैं 8.5। और फिर कह रहा है कि दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करता है, तो साइकिल से ही जाता है साइकिल से ही वापस आता है, तो उसको टाइम लगता है 10 घंटे, यानी कि यहाँ से 2C की वैल्यू 10 है, तो 1C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो C की जगह 5 इस साइड आएगा तो माइनस में, तो S की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3.5। फिर ये कह रहा है कि दोनों ओर से वो स्कूटर से जाए, तो स्कूटर से ही जाए स्कूटर से ही वापस आए, तो टाइम कितना लगेगा 7 घंटे हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रम से 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर तो है ये चोर और यहाँ पर है ये सिपाही, पुलिस हो गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 185 मीटर है। चोर की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड की और पुलिस की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड की। इसका पीछा करता है, तो ये कह रहा है कि 2 मिनट बाद इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तो हम ये निकाल लेते कि 2 मिनट में पुलिस और चोर के बीच कितनी डिस्टेंस बाकी है। तो हमें क्या निकालना है, 2 मिनट में डिस्टेंस निकाल लेते कितनी डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल की होगी 2 मिनट में। तो डिस्टेंस होता है रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अब सेम डायरेक्शन में है
तो सेम डायरेक्शन में तो दोनों स्पीड को माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, तो 1 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम क्या है कि 2 मिनट, तो 2 मिनट में सेकंड कितनी हो जाएंगी 120, तो 2 मिनट में ये 120 की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। तो बाकी कितनी रह जाएगी, 185 थी, 120 ट्रेवल कर ली तो बचे कितनी 65 मीटर की डिस्टेंस अभी बाकी रह जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा के पहले 2 घंटे में 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल हमसे पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 घंटे में 72 की स्पीड से, तो ये आ जाएगा 72 दूनी 144, 144 की डिस्टेंस तो यहाँ से प्लस में फिर कह रहा कि 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की चाल से, यहाँ पर ये गलत है हिंदी में, 120 किलोमीटर की चाल से नहीं है ये, अगर इसको मैं इंग्लिश में पढ़े देखो 120 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 1.5 आवर, तो 120 किलोमीटर की ये दूरी है, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस और डिवाइड में टोटल टाइम। 2 घंटे यहाँ पर लगते थे और 1.5 घंटे यहाँ पर, यानी कि 3.5, जिसको मैं 7/2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 264 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 7, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 4 और 1 5 डिवाइड में 7, तो 7 7 49 बचेगा यहाँ से, 3 7 5 35, फिर बचेगा 3 7 चौका 28, तो 75.4 यानी कि 75, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमसे निकटतम पूछा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड को ऐड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों रेलगाड़ियों की जो स्पीड है वो एल है, एक रेलगाड़ी की एल है तो दूसरी की जो डिस्टेंस है वो भी, या जो लंबाई है वो भी एल हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस 2l बराबर स्पीड, स्पीड रिलेटिव स्पीड, और ये कह रहा है कि समान दिशा में, तो समान दिशा में हम स्पीड को माइनस करते हैं। 54 में से 36 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। जो टाइम है वो सेकंड में है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हम मीटर में मान लेते हैं, एल ये मीटर में है, जो 18 स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में ये स्पीड, और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम 48 सेकंड, तो 18 से 18 कैंसिल, 48 गुणा 5, 5 8 40, 4 5 के 20 और 4 24, तो 2l बराबर 240, तो l बराबर 120, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 120 मीटर है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह उतनी ही दूरी कितने मिनट में तय करेगा। देखिए अगर 8 की स्पीड थी तो वो टाइम लेता था 30 मिनट का, जबकि डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, तो स्पीड हो जाती है 16 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम अब कम लेगा या ज़्यादा लेगा, टाइम तो कम लेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, तो कम के लिए कम से मल्टीप्लाई, यानी 8 से मल्टीप्लाई और ज़्यादा से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 8 से 2 और ये 15, तो अब 15 मिनट का वो समय लेगा, ऑप्शन ए। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते थे। देखिए 8 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड और मल्टीप्लाई में टाइम 30 मिनट का, डिवाइड में 60, ये डिस्टेंस हो जाएगी किलोमीटर में। अब इसी डिस्टेंस को उसको ट्रेवल करना है 16 की स्पीड से, तो टाइम आपको यहाँ से निकालना है। अब ये टाइम हो जाएगा और टाइम आएगा ये हावर में, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 से ये 2, ये 2, तो 1/4 घंटे, मिनट में करें तो इसको 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 15 मिनट। बस ये तरीका आसान रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर शुरू होती हैं। रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है और रेलगाड़ी बी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है। वे एक दूसरे को 1 घंटे 20 मिनट के बाद पार करती हैं। स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? ये पी है और ये स्टेशन क्यू है। पी से रेलगाड़ी ए चलती है और जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की। क्यू से पी की तरफ एक बी रेलगाड़ी चलती है जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है और ये एक दूसरे को 1 घंटे और 20 मिनट में के बाद पार करती हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, और ये विपरीत दिशा में है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम स्पीड को ऐड कर लेते हैं। तो 70 और 50 120 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड है। मल्टीप्लाई में टाइम, ये किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी हम हावर में रख लेते हैं। 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा और ये 20 मिनट, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ हावर में, तो 60 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/3। 3 एक कम 3 और 1 4/3, 4/3 ये है अब टाइम। 3 से कैंसिल करें तो 40, 4 चौके 16 और 1 0 160, तो 160 किलोमीटर की डिस्टेंस, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुलिसकर्मी 98 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 90 किलोमीटर और 118.8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? टाइम हमें निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, तो डिस्टेंस है 98 मीटर डिवाइड में रिलेटिव स्पीड, तो एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो डायरेक्शन सेम हो तो हम स्पीड को माइनस करते हैं। 118.8 में से 90 माइनस करें तो ये आ जाएगा 28.8, पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 वो चला जाएगा ऊपर, और जो स्पीड है ये है किलोमीटर पर हावर में और जो डिस्टेंस थी वो है मीटर में। तो किलोमीटर पर हावर की स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 चला जाएगा ऊपर। अब ये टाइम आ जाएगा सेकंड के अंदर, इसको सोल्व कर लेते हैं। 18 से 18 एकम 18 बचेगा, 10 18 6 108 16, और अब ये हो जाएगा 5 से 2, 2 से 8 और फिर 2 से करें तो 4 और ये 2 चौका 8, 2 में 18, 4 से करें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 सही 1/4 सेकंड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 5 घंटे में 230 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो 9 घंटे में कितनी डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 230 ज़्यादा से मल्टीप्लाई कम से डिवाइड। 5 से सोल्व करें, 5 चौका 20, 5 छक्के 30, 9 छक्के 54, 5 9 चौके 36 और 5 41, तो 414 किलोमीटर की डिस्टेंस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। एक बस द्वारा 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी, डिस्टेंस हमें निकालनी है किलोमीटर में। तो स्पीड है 69 की और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम है 55 मिनट, तो मिनट को कन्वर्ट करेंगे हावर में, तो 60 से डिवाइड। 5 से कैंसिल करें 11, 5 से ये 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 3 2 5 और ये 2 डिवाइड में 4, 4 छक्के 24, 1 4 तिये 12, फिर 1 बचेगा तो 2 5, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 1800 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, मीटर पर सेकंड में उसकी चाल बताइए। स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, डिस्टेंस है 1800 मीटर, टाइम है 6 मिनट, तो मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में है तो 6 मिनट को कन्वर्ट करें सेकंड में, तो 6 गुणा में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 0 से 0, 6 से 6 तिये 18, फिर 6 से 5, तो स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रीमा
59 किलोमीटर पर हावर की चाल से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 43 किलोमीटर पर हावर की चाल से बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान इसकी एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस में y। पहले स्पीड थी 59 और वापस आते टाइम स्पीड थी 43। दोनों को जोड़े तो 9 और 3 12, 5 4 9 और 1 10, 102। 2 और 1 3 14, ये कैंसिल होगा नहीं 3 से। तो वैसे ऑप्शन देखे तो ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो एक काम करते 102 की जगह अगर हम 100 मान लें तो ये हो जाएगा 59 मल्टीप्लाई में 2 3 6 2 चौके 8, फिर 6 से 6 नहीं में 54, 5 6 5 30 और 5 35, 8 नहीं में 72, 7 8 5 40 और 7 47, 4 7 7 3 10 और ये 5 और नीचे 100 था, तो ये आ जाएगी 50.74। हमने नीचे 100 माना लेकिन नीचे 102 था, तो यहाँ से नीचे वैल्यू बढ़ेगी, नीचे वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जो 50.74 आया है इससे वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी, तो इससे थोड़ी बहुत कम एक है 49.75। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमें अप्रोक्स करके ही निकालना था, वरना इससे डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 200 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क के विपरीत छोरों से 2 साइकिल सवार एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर पर हावर की चाल से और दूसरा 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से यात्रा करता है। उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा? टाइम हमें निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। अब डिस्टेंस कौन सी है? 200 किलोमीटर की, और डिवाइड में रिलेटिव स्पीड। विपरीत छोरों से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो विपरीत छोर तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, यानी कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम दोनों स्पीड को ऐड कर लेते हैं। तो 20 और 30 50 किलोमीटर पर हावर है ये, और यहाँ पर किलोमीटर है तो इसको इसी में रखते हैं, ठीक है। टाइम हावर में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 घंटे, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेहा 8 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है और एक पुल को 27 मिनट में पार करती है। मीटर में पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस हमें निकालनी है, वो भी मीटर में। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड है 8 किलोमीटर हावर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में 27 मिनट, ये मिनट है, इसको कन्वर्ट करना होगा सेकंड में, तो मल्टीप्लाई में 60। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 2 चौका 8, 4 5 20, 20 तिया 60 और 6 6 36, तो 3600 मीटर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक यात्रा की 2/5 दूरी 45 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय की जाती है और शेष दूरी 63 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड पूछी गई है। एवरेज स्पीड, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कह रहा है कि 2/5 दूरी, नीचे 5 है तो 5 का मल्टीपल मान लेते हैं, तो लेट डिस्टेंस हमने मान ली 50 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 50 है। फिर डिवाइड में टोटल टाइम। टाइम डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन टाइम निकाल सकते हैं। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, तो 2/5 दूरी, तो 50 का 2/5 निकाले तो 20 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस, जिसको 45 की स्पीड से तय किया गया। फिर करें कि शेष दूरी, तो शेष बचेगी 30 किलोमीटर, और इसको 63 की स्पीड से इसको सोल्व कर लेते हैं। स्पीड आ जाएगी ये 5 से कैंसिल करें, 5 चौका 20, 5 नहीं में 45, 3 से ऊपर 10, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 50। नीचे एलसीएम लेते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, और ये हो जाएगा 84, और प्लस में 9 गुणा 10 90, तो 50 गुणा में 189 डिवाइड में 4, और ये 17, 174। अब ये हो जाएगा 7
तो 1 8 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से के 18, 3 तिया 9, 3 5 15, 2 3 8 24, 58, फिर 2 से ये 29 और ये 25, 25 तिया 75, 7 25 से के 150, 7 157 और नीचे 29 है। तो अब ये चला जाएगा, 30 होता तो ये 5 पर चला जाता, तो 5 पर चला जाएगा, 150 5 145 और बचेगा 5 और 7 12, फिर उतारेंगे 5, फिर चला जाएगा अब ये 4 पर, तो ये 3 120 से 4 कम 116 हो जाएगा, 4 और 5 9 बचेगा, फिर पॉइंट 90, फिर ये 3 पर चला जाएगा, तो 54.3 अप्रोक्स पूछा गया है, तो 54 हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रम से 210 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि ए और बी की चाल क्रम से 110 किलोमीटर पर हावर और 128 किलोमीटर पर हावर है, तो रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में कितना समय लगेगा। टाइम हमसे पूछा गया है, तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए और बी की जो डिस्टेंस है उसको ऐड कर देंगे, तो 200 300 360 360 मीटर डिवाइड में टोटल स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर एक ही दिशा में बोला गया है, तो सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड माइनस हो जाती है, तो 110 में से 128 में से 110, तो ये 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर हावर, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 18 से 18 कैंसिल और 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, तो टाइम आ जाएगा ये सेकंड में, 72 सेकंड, ऑप्शन ए। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समान चाल वाली दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों की डिस्टेंस ऐड कर लेंगे, 120 और 120 तो 240, क्योंकि दोनों की जो लंबाई थी वो 120 थी, ये डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना है 8 सेकंड में और ये मीटर में, यानी जो हमारी स्पीड आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। अब ये कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में, तो विपरीत दिशा हो तो दोनों स्पीड को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, ये पहली रेलगाड़ी की चाल और ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दोनों को ऐड करते हैं विपरीत दिशा में। और ये कह रहा था कि प्रत्येक रेलगाड़ी यानी कि दोनों की स्पीड जो है वो बराबर ही है, तो 8 से कैंसिल करें, 8 तिया 24 और 0, यानी कि 30 बराबर S1 प्लस S2, और दोनों की चाल बराबर है, यानी कि ये आ जाएगा 15, दोनों की जो चाल है वो 15 है, 15 क्या मीटर पर सेकंड, और पूछा किस में गया, स्पीड किलोमीटर पर हावर में, तो मीटर से किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है, तो 18 ऊपर 5 नीचे, 5 से कैंसिल 3 और 18 तिया 54, तो 54 किलोमीटर पर हावर की स्पीड आ जाएगी, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक टैक्सी शहर पी से शहर क्यू तक 60 किलोमीटर की औसत चाल से जाती है। वापसी की यात्रा में ट्रैफिक के कारण टैक्सी की औसत चाल 20 किलोमीटर पर हावर की कमी आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, जितनी डिस्टेंस जाने में ट्रैवल करेगा उतनी डिस्टेंस वापस आने में। तो एवरेज स्पीड, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस में y। पहले स्पीड थी 60 की, फिर 20 कम हो गई तो कितनी हो जाएगी 40, दोनों का जोड़ 100, 20 से 20, 6 दूनी 12, 12 चौका 48, तो 48 की स्पीड हो जाएगी एवरेज स्पीड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की और विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे 30 मिनट में मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दो स्थान है ए और बी। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं,
तो सेम डायरेक्शन में जाती हैं और इनके बीच है 60 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो वो मिलती हैं 6 घंटे में। तो यहाँ से स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी मान लेते हैं S1 स्पीड है और इसकी स्पीड S2 है। तो सेम डायरेक्शन में हो तो हम स्पीड को माइनस करते हैं, यानी कि S1 माइनस S2, ये रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस 60 की और डिवाइड में टाइम, टाइम है 6 घंटे, तो S1 माइनस S2 की वैल्यू आ जाएगी 10, और ये 10 क्या है, हावर है, सॉरी स्पीड है ना ये, तो ये है किलोमीटर पर हावर। फिर बोला गया है यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत चलती हैं, एक दूसरे की ओर ऐसे विपरीत चलती हैं, तो विपरीत दिशा में स्पीड ऐड हो जाती है S1 प्लस S2। ये सब हम क्लास 1 के स्टार्टिंग में ही सीख चुके हैं। स्पीड है, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, टाइम है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 3/2 लिख सकता हूँ इसको, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से कैंसिल करें तो 20 गुणा 2 40 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन है, S1 माइनस S2 बराबर 10, S1 प्लस S2 बराबर 40। तो S1 निकालना हो तो दोनों को ऐड करेंगे, 40 और 10 50 और 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 25। S2 निकालना है तो दोनों को माइनस करेंगे, 40 में से 10 30 और फिर बटा 2, तो ये 15। तो 25 और 15 दोनों की स्पीड है, जो कि है ऑप्शन सी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस वाराणसी से 3:30 PM पर निकलती है और उसी दिन 8:30 PM पर लखनऊ पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत चाल 140 किलोमीटर पर हावर है। वाराणसी से लखनऊ की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड है 140 की और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 3 और 8, यानी कि 5 घंटे लगते हैं। तो 14 5 70 10, तो 700 किलोमीटर डिस्टेंस है, ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।